नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। तबाही के बाद की पहली सुबह नेपाल की। पहली रात कट गई, सारी रात दहशत भरी रही। नेपाल में काठमांडू समेत ज्यादातर शहरों में लोगों ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी। नेपाल के राष्ट्रपति भवन में दरार की वजह से राष्ट्रपति ने भी खेले में गुजारी रात। सारी रात रह रहकर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। सुबह 6 बजे कुदरत ने एक बार फिर डराया, जब एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में 81 साल बाद आए सबसे खौफनाक भूकंप में 1805 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अभी यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। हजारों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम जारी है। सबसे मुश्किल वक्त में भारत ने आगे बढ़कर मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के कामों में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ के डीजी राहत के कामों का जायजा लेने के लिए आज काठमांडू जाएंगे। नेपाल में इस वक्त 3 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। और नेपाल से पहली खबर सुबह सुबह कुमार अभिषेक जनकपुर से लेके आ रहे हैं हमारे सहयोगी। कुमार अभिषेक, अभी क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त? देखिए निशांत, पूरी रात जनकपुर में भी लोगों ने खौफ में काटी है। जनकपुर का जो प्रसिद्ध मंदिर है जानकी मंदिर, वहां भी डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। जो मंदिर का गुंबद है वो गिरा है। इसके अलावा जो राम जानकी का जो विवाह स्थल है, विवाह पीठ है, वो उसमें भी ध्वस्त हुआ है। लेकिन हम रात भर जब हम घूमते रहे जनकपुर में तो लोगों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दिया। कई लोग तो बकायदा कितनी बार ये ट्रेमर आया, कितनी बार हल्के झटके महसूस किए गए, लोग लगातार गिनते रहे। पूरे शहर में जो ये जनकपुर धाम है उसमें लोग मंदिर परिसर में, सड़कों पर, चौक चौराहों पर लोग जागते रहे। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, तमाम लोग सड़कों पर दिखाई दिए, क्योंकि खौफ कुछ इस कदर था कि लोग घरों में नहीं जा सकते थे। जो मंदिर परिसर है जिसके लिए जनकपुर जाना जाता है, इतने सालों में आज तक कभी मंदिर को कभी कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन पहली बार इस भूकंप में मंदिर को भी क्षति हुई है। हालांकि लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर मौतें नहीं हुई, यहाँ पर सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये मंदिर बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। बावजूद इसके मैं ये कह सकता हूँ निशांत की इतनी बड़ी तबाही जो नेपाल में आई है, उसे देखकर लोग रात भर सचमुच खौफ में रहे और ये आज ये पहली सुबह है। कुमार अभिषेक, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पानी की दिक्कत, सैनिटेशन की दिक्कत, बिजली की दिक्कत, जो पाइपलाइंस है उसमें गैस नहीं है। कैसे निपट रहा है नेपाल इस सब से? कैसे क्या क्या करेंगे लोग? देखिए निशांत, समस्या तो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा बिजली की समस्या रही, पूरी रात लगभग बिजली की समस्या रही। इसके अलावा संचार की सुविधाएं नहीं है। लेकिन जहां मैं था, जनकपुर धाम जो जनकपुर का इलाका है, उस इलाके में मौतें नहीं हुई हैं, डिस्ट्रक्शन उस स्तर पर नहीं दिखाई दिया है, लेकिन लोगों के चेहरों पर दहशत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो सबसे ज्यादा जो तबाही हुई है वो पहाड़ के ऊपरी इलाकों में हुई है। पोखरा, काठमांडू ऐसे इलाके हैं जहां पर ये जो तमाम बातें आप कह रहे हैं वो चीजें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। कुमार अभिषेक, आप वहां पर पहुंच चुके हैं। आपकी पहली रिपोर्ट हम दिखाने वाले हैं आपसे, अपने दर्शकों को। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे बातचीत हम करते रहेंगे। विनाशकारी भूकंप के बाद नेपाल के लोग खौफजदा हैं। खुले आसमान के नीचे रात काटने को मजबूर हैं। 1800 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई ऐतिहासिक इमारतें धाराशाही जमींदोज हो चुकी हैं। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने भी अपने पड़ोसी देश के दर्द को समझते हुए हर संभव मदद भेजी है। और अगर भारतीय मदद की बात की जाए तो तुरंत विमानों की सेवा शुरू कर दी गई है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के विमान हैं। लोगों को इवैक्यूएशन के लिए राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई जा रही है। आपको अभी हाल फिलहाल देखा होगा आपने किस तरीके से यमन में एक बहुत ही कामयाब इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन था, भारतीय फौज का एक ऑपरेशन था। उसी तर्ज पर एक और ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही के बाद लोगों ने पहली रात दहशत में बिताई है
खौफजदा लोग घर जाने को तैयार नहीं थे। बारिश ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी थी। 6 बजे एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तबाही का मंजर ही कुछ ऐसा था कि ना नींद रही और ना ही चैन। नेपाल की राजधानी काठमांडू में तबाही के बाद की पहली रात दहशत में बीती। खौफ का मंजर ऐसा था कि लोग घर जाने को तैयार ही नहीं थे। लोगों ने खुले आसमान के नीचे ही रात काटी। काठमांडू में लगातार भूकंप के झटके अभी भी महसूस किए जा रहे हैं। शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में 4 बार भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। यही कारण है कि इस टूडी खेल ग्राउंड में सारे काठमांडू के लोग यहां पर अपने परिवार के साथ इकट्ठे हो गए हैं। चाहे नेपाल का संसद परिसर हो, वीर अस्पताल हो या फिर परेड ग्राउंड, हर जगह लोग भरे हुए थे। लेकिन कुदरत ने यहां भी लोगों के जख्म पर नमक छिड़का। तो लोग भूकंप से पहले ही परेशान थे और ऊपर से अभी कुदरत का एक और कहर यानी कि बारिश हो गई है। जो लोग सुरक्षित महसूस करने के लिए यहाँ खुले जगह पर आए थे वो अब दोबारा अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ हम देख रहे हैं कि बारिश के बाद सारे लोग खुले जगह को छोड़कर दोबारा घर को जा रहे हैं और भूकंप के झटके एक के बाद एक यहाँ पे अभी भी रात को 1 बज रहे हैं, अभी भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जब सुबह 5 बजे फिर से भूकंप के झटके महसूस किए तो एक बार फिर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस समय काठमांडू में सुबह के 5 बजे हैं और रात को 3 बजे जो भूकंप का झटका आया था उसके बाद लोगों को लगा कि शायद अब यह भूकंप का झटका नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही लोगों की आंख लगी वैसे ही सुबह 5 बजे फिर से एक बार भूकंप का झटका लोगों ने महसूस किया और जो लोग सो रहे थे वो फिर से यहाँ जाग गए। अफरा तफरी का माहौल हो गया। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग बाहर में अपने घरों को छोड़कर यहाँ पे रात भर जगे थे वो लोग, इस आस में कि शायद भूकंप का झटका कोई बड़ा झटका ना आ जाए। जब नींद उड़ी हो तो सहारा ऊपर वाले का ही होता है। भरतपुर में कुछ ऐसा ही दिखा। मां सीता की नगरी जनकपुर में भी स्थिति एक जैसी थी। मौत के खौफ ने लोगों को घरों में सोने नहीं दिया। जनकपुर के हम पेठिया बाजार चौराहे पर हैं, जहां पर आज भूकंप की इस रात को दहशत के चेहरे देखे जा सकते हैं। लोग अपने घरों से बाहर हैं। घरों में अपने घर में कोई नहीं है, चाहे बच्चे हों, जवान हों, मर्द हों, औरत हों, तमाम लोग देख सकते हैं कि इस चौराहे पर जमा हैं। तादाद है लोगों की, क्योंकि दिन से जो लोगों ने भूकंप के झटके महसूस करने शुरू किए उसके बाद से ये सब लोग चौराहे पर ही कह सकते हैं। हालांकि हल्की बारिश हो रही है, बावजूद इसके लोग देख सकते हैं टेंट में जमा है। रात तो जैसे तैसे कट जाएगी इस उम्मीद में कि आने वाला सुबह राहत की सौगात लेकर आएगी। जनकपुर से कुमार अभिषेक के साथ पंकज दास, काठमांडू आज तक। आपको सुन के हैरानी होगी कि लेकिन अभी तक तकरीबन 15 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। भूकंप से जहां एक तरफ नेपाल की ऐतिहासिक इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, वहीं दौड़ती भागती जिंदगी एकाएक थम सी गई है। नेपाल का कुतुब मीनार माने जाने वाली मशहूर धरोहर, जो कि धरहरा इमारत है, वो भी भूकंप में धराशायी हो गई। इसके अलावा जानकी मंदिर का जो गुम्बद है वो ढह चुका है। कुमार अभिषेक ने वहां का जायजा लिया। नेपाल के जनकपुर में हम मां जानकी के मंदिर में हैं, जिस मंदिर का को इस भूकंप से नुकसान हुआ है। 1-2 गुंबज गिरे हैं और ये आप देख सकते हैं वो मुख्य द्वार है मां जानकी का, जो कि उनका मुख्य मंदिर है। लेकिन आज दिन में आए भूकंप ने इस मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया है। हमारे साथ हैं इस मंदिर के मुख्य महंत। महंत जी, ये बताइए कि जिस वक्त ये भूकंप आया क्या स्थिति थी इस मंदिर की? अरे ये मंदिर में हजारों आदमी का भीड़ था। अभी दिल्ली, बम्बई, होशियारपुर, बहुत जगह से, वृंदावन धाम से और अयोध्या से बहुत जगह से संत महात्मा कथा प्रवचन श्री जानकी नवमी, जानकी जी का जन्म उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा था। उस समय ऐसा हुआ कि आज तक कभी हुआ ही नहीं था। और लोग उठते थे गिरते थे, उठते थे गिरते थे, इस प्रकार का स्थिति था। मंदिर का नुकसान हुआ है क्या? जानकी जी की कृपा से जानकी जी अपने ऊपर सारी खतरा लेके इस जनकपुर में किसी को कुछ नहीं हुआ है, एक तो ईंटा भी नहीं गिरा, लेकिन अपने ऊपर ये खतरा लेके जो है सो थोड़ा सा इस साइड में झरा पड़ा है।
लेकिन हर मंदिर का दीवार और जितना गुंबद है सब हिला डोला हुआ है। अब इसमें कहाँ क्या टूटा फूटा सरका हुआ है, प्राविधिक द्वारा जानकारी होगा। एक गुंबद हमें दिखाई दिया है वहां पे गिरा हुआ। हाँ, गुंबद एक गिरा है और गुंबद सब हिला डोला हुआ है, सब फटा फूटा हुआ है, बहुत क्षति है। दरारें भी आई हैं। हाँ, बहुत दरार है हर जगह, कमरा भी कई जगह फटा हुआ है अंदर का। तो माँ जानकी का जो मंदिर है, कहते हैं कि माँ जानकी ने ये जो भूकंप है इसको अपने ऊपर लिया और शायद यही वजह है कि जनकपुर में कोई नुकसान नहीं हुआ है सिवाय इस मंदिर के एक बुर्ज गिरने के। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, जनकपुर, नेपाल आज तक। अगर नुकसान की बात की जाए तो अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 4,718 लोग इंजर्ड हैं, घायल हैं और 1,805 लोग की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। भूकंप से जहां एक तरफ नेपाल की ऐतिहासिक इमारतों को जबरदस्त क्षति पहुंची है, नुकसान पहुंचा है, दौड़ती भागती जिंदगी एकाएक थम गई है नेपाल में। नेपाल का कुतुब मीनार कही जाने वाली मशहूर धरहरा इमारत भी भूकंप में धराशायी हो गई। इसके मलबे से अब तक करीब 180 लोगों को निकाला जा चुका है। कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सिर्फ 60 सेकंड्स और दौड़ती भागती जिंदगी एक झटके में थम गई। सिर पर आसमान की तरह तनी छत अपने ही ऊपर भरभरा कर गिर पड़ी। ठीक उसी तरह जिस तरह से ताश के पत्ते बिखरते हैं, इंसान अपनी ही बनाई हुई इमारत के मलबे के ढेर के नीचे दब गया। सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए धरती कांपी तो करोड़ों का कलेजा ही नहीं कांपा, बल्कि नेपाल की तमाम पहचान भी धराशायी हो गई। काठमांडू में धारहारा मीनार, जानकी मंदिर, दरबार स्क्वायर पूरी तरह से तबाह हो गया। नेपाल की कुतुब मीनार कही जाने वाली मशहूर 9 मंजिला धारहारा मीनार की इस तस्वीर को देखिए। ये तब की है जब वो साबुत आसमान को चुनौती देते हुए खड़ी थी, लेकिन 60 सेकंड्स की हरकत ने इस मीनार की नींवें हिला दी और अब ये सिर्फ मलबा है। 180 लोग अभी तक इस मलबे से निकाले जा चुके हैं। कोई दावे से नहीं कह सकता कि अभी कितने और लोग इसमें दबे हुए हैं। जैसे ही बाहर निकला तो दाहिनी तरफ देखा तो एक 4-5 मंजिली इमारत थी, वो ताश के पत्तों की तरह गिर रही थी। जैसे ही बाईं तरफ देखा तो जो 4-5 हजार लोगों के लिए टीन शेड का पंडाल बना हुआ था पूरा जमीन पर बिछ चुका था। सामने देखा तो 40-50 फीट ऊंचे ऊंचे पेड़ गिरे हुए थे। 19वीं सदी के इस मीनार ने 1834 और 1934 में आए भयंकर भूकंप को भी झेल लिया था, लेकिन इस बार इसकी बूढ़ी दीवारों की ताकत जवाब दे गई। इस टूरिस्ट प्लेस की 9वीं मंजिल पर चढ़कर लोग काठमांडू शहर को देखते थे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट पर इस मीनार से जुड़ी कुछ यादों को साझा किया। हे भगवान, नेपाल में कैसा भूकंप आया। फिल्म महान के लिए जीनत अमान के साथ यहाँ एक गीत फिल्माया गया था। सबकी सलामती की दुआएं करता हूँ। काठमांडू का ये दरबार स्क्वायर यूनेस्को के विश्व धरोहरों में शुमार होता है, लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ तबाही का दरबार लगा है। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। एक आबाद और शानदार दरबार स्क्वायर की तस्वीर है, लेकिन भूकंप ने इस जगह की सूरत कुछ यूं कर दी है जैसे यहाँ दरबार स्क्वायर कभी था ही नहीं। यूनेस्को की विश्व धरोहर इमारतों में शुमार दरबार स्क्वायर हिमालय में उठे भूकंप के झटके से धराशायी हो गया। और तो और जनकपुर का मशहूर जानकी मंदिर भी बर्बाद हो गया है। इस मंदिर के साथ हिंदुस्तान के भी करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। यानी चोट सिर्फ जिंदगी पर ही नहीं, जिंदगी के साथ आस्था पर भी हुई है। बर्बादी के बीच बचाने के लिए बचा क्या है, लेकिन नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी ये थोड़ी राहत की बात है कि पशुपतिनाथ का धाम कुदरत की चोट से बचा रह गया है। ऐसी खबर आ रही है कि पशुपतिनाथ के मंदिर को भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान पुरानी इमारतों को हुआ है।
नेपाल की राजधानी काठमांडू में पुरानी इमारतों की पूरी श्रृंखला मौजूद। बाशिंदे रो रहे हैं। इमारतों के मलबे ने इतने लोगों को जख्मी कर दिया है कि अस्पतालों की कमी हो गई है। भूकंप ने शहर की छाती पर दरारों के बदनुमा दाग खींच दिए हैं। बस्तियों में मकान ढह गए हैं और हर ओर बिखरा मलबा दिखाई दे रहा है। काठमांडू से पंकज दास के साथ सिद्धार्थ और दिल्ली से बालकृष्ण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। सलाम करते हैं हम इंसानियत के उस जज्बे को जो इस सबसे मुकाबला करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये मुकाबला बेहद कठिन है। जरा सोचें, इस भूकंप ने माउंट एवरेस्ट तक को हिला कर रख दिया। भूकंप के बाद तबाही का मंजर झकझोर देने वाला है। जलजले के बाद लोगों ने खुले आसमान के नीचे पहली रात काटी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना, औरंगाबाद, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर।